नमस्ते बच्चों। ये जो वीडियो है इसमें आप सैनिक स्कूल यानी कि जो 9 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर होते हैं। तो देखते हैं कैसे है ये, और जल्दी से छोटी सी ये वीडियो है जिसमें देखेंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो बच्चों इसमें देखो कि ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया 240 दिया है और एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो होगा क्या कि इनमें से किसी एक की मल्टीप्लिकेशन 240 के इक्वल नहीं है। तो उसमें क्योंकि बच्चों ये हमें फास्ट भी करना होता है और करेक्ट भी करना होता है, तो उसमें 54 और 5 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 270 होता है। तो यह रैंडमली आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो राइट आंसर है इसमें वो कौन सा है? दैट इज द थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब 27th क्वेश्चन को देखते हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 रेशियो 15 इंटू 1/25 इंटू द डेसिमल नंबर। तो बच्चों बड़ा ही क्लियर है कि 15 तो क्लियर है और 1/25 आपने करना है, 25 करना है। तो 1/25 करेंगे तो ये कितना होता है? 0.4। ओके, तो आंसर आंसर हमारे पास क्या आएगा? 15.04, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। सिंपल। अब देखिए, वेबिनार हैज द 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट ईच। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल इन सेकंड्स? बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, 5 मिनट्स ईच है तो इंटरवल ऑफ 5 3 है तो 15 हो गए हमारे पास। यदि हम ऐसा करें तो देखो क्या किसके बराबर ये होगा। ये देखो कि हमारे पास क्या है, 3 इंटरवल है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 मिनट्स हो गया। अब इसको बोला सेकंड में करना है तो 15 इंटू कितना करना है हमने? 60 करना है। तो सिंपल है, ये 900 हमारे पास क्या है आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सी आएगी हमारे पास? सी ऑप्शन आएगी। अच्छा, व्हाट इज द वेट ऑफ द 2 डजन बिस्किट्स इफ ईच बिस्किट बेस 4 ग्राम? बच्चों बड़ा सिंपल है, पर थोड़ा सा जो मैथमेटिकल सेंस, जो सीरियस स्टूडेंट है वो इस चीज को पकड़ जाएंगे। कैसे? 2 डजन, एक डजन में कितने होते हैं? 12। 2 में कितने हो गए? 24। 24 इंटू 4 कितने होते हैं? 96। तो 96 इज द राइट आंसर। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, सिलेक्ट एम एन टू टेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो बच्चों ये देखो कि दोनों फैक्टर 15 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बचा क्या? 127। 127 के 2 पार्ट हमने ऐसे करने हैं जिनको जोड़ कितना हो? 127। तो देखिए कौन सा है, देखने से पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि बोलने डिफिकल्टी क्या है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल है। बस आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। तो यहां पर 100 प्लस 15 115, 120 प्लस 15 135 हो जाएंगे। और यहां पे देखिए 100 और 27, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, सो आगे चलते हैं। अभी देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि सब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा एंड छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए कि किस चीज को हम कह सकते हैं कि जो घटते हुए क्रम में है। सबसे छोटा कौन सा? यदि यहाँ पे देखें कि ये 7 है, 7 को हमने डिवाइड किया है 6 से, फिर 8 से, 12 से, फिर 18 से, तो 18 सबसे बड़ा है डिवीजन में। तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटा क्या है? ये वाला पार्ट है। और आपको कहीं भी कोई ऐसा टर्म नहीं लगेगी जो कि इस ऑर्डर में है। 7 को ही डिफरेंट नंबर से हमने डिवाइड किया है, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास? ये जो हमारे पास है, दैट इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी कई स्टूडेंट गलत करके आए होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखना है? सिमेट्रिकल देखना है। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जो इधर है वो इधर भी है, इधर है वो इधर भी है, इधर नहीं है। जब इसको इधर करेंगे हम तो इसको करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो थर्ड ईयर क्या है? ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 33 क्वेश्चन है और ये है 5,663 इसमें बच्चों क्या है? प्लेस वैल्यू है। तो अब इसमें बोलोगे, सीधी सीधी देखें तो आप सीधे बोलोगे 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10,000। दूसरी 6 की कितनी है? 100। पर इसने क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पूछा है कि डिफरेंस पूछा है, कितने टाइम्स है।
इसका कितना है 10,000 और इस 6 का कितना है, दैट इज ए 100। तो 100 और 10,000 में कितनी जीरो होती हैं, तो उसके लिए क्या है, 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000 आता है, तो सिंपल आंसर इज 100। ओके, तो 128 sorry 1,28,400 pens are packed in a cartoon with 150 pens in each cartoon। तो डिवाइड करना बच्चों, इट इज सो सिंपल। डिवाइड करना, जीरो से जीरो ये कट जाती है, तो 15 है, 15 8 जो आपको पता है कितना होता है 120 होता है, तो 8 रिमाइंडर आया, 84 आया। तो उसके बाद आप कर सकते हो कि हमारे पास कितना आया, 8 आया, 8 को नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, उसके बाद 4 आया, 84। तो आप 15 7 जा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आंसर आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम का भी इशू है। जितनी जल्दी आपकी बेस्ट ऑप्शन निकल जाती है, उसके बाद आगे आपने मूव करना है। अब देखो इसका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, 25 इंटू 9 कितने होते हैं हमारे पास, उसको एरिया में से इसका एरिया प्लस इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमने। तो ये सिंपल है, इसको यदि हम देखो कैसे करते हैं। तो यदि इसको करें तो देखो क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले बाहर वाले एरिया में से, यानी कि 15 इंटू 9, ये हमें पता है कितना होता है, 225 होता है जी, 225 कर लो कैलकुलेट। और जो पार्ट हमने माइनस करना है वो कौन सा वाला पार्ट करना है हमने, वो ये करना है कौन सा, 225 में से हमने माइनस करना है कितना, 4 इंटू 7, तो मैं सीधे लिख दूं 28। तो ये देखिए, इससे माइनस कितना करना है 28, इस वाले पार्ट का एरिया, और माइनस करना है, ये बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करना है तो आपको रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर के एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। तो यदि कोई स्क्वायर जिसकी साइड 6 है, तो कितना आएगा 36 आएगा। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो आप ये पाते हैं, तो हमारे पास ये 25 आया, और 25 से यानी कि हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर। तो ये कितना आया हमारे पास, दैट इज ए 225, और माइनस करते हैं, तो हमारे पास 28 प्लस 36 जो है उसको ऐड कर लेते हैं, फिर उससे हम कैलकुलेट क्या माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास 28 प्लस 30 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ रहा है वो 64। तो मैंने 64, और यदि ये हमारे पास क्या आता है 64 आता है, तो हमने 125 में से क्या करना है, हमने यहाँ पर 225 में से माइनस करना है कितना, जितना मैं टाइम लगा रहा हूँ उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। तो उसको यदि हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 161, यानी कि ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को तो समझाने की भी बड़ी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखो, ये वाली शेप क्या हुई, राइट में चली गई, ये वाली शेप यहाँ पे आ गई, ये वाली शेप इधर चली गई, फिर ये वाली शेप क्या है यहाँ पे पहुंच जाएगी, इतना ही काम है। तो हमारे पास ये वाली शेप यहाँ पर क्या है, तो ये सिचुएशन है। ये भी कह सकते हो कि आप ये पहली के साथ ही मैच कर रही आ रही, वहां पे पहुंच गई है, तो थर्ड इज द सॉरी कौन सी शेप है, हाँ थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब आगे आइए, इन क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी, सो दैट की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, उसके अकॉर्डिंग। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द 7 चेयर्स इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर। बच्चों ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या है कि एक चेयर की कीमत इतनी है, 7 की बताओ, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर 5349 7.15। तो ये हमारे पास कितना आया, सेकंड इज द राइट आंसर। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इस चीज को समझिए आप, इसको नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्या नॉलेज होनी चाहिए कि डी जो होता है वो 500 रिप्रेजेंट करता है रोमन में, सी 100 करता है, एल 50 करता है, एक्स आपको पता है 10 करता है। तो यदि मैं बोलूं कि सी 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 एक्स सी कितना है, तो आपको पता कि 3 सी लगी 300 हो गया, चौथी सी लगी 400 लगे, फिर 400 से पहले यदि मैंने एक्स लगा दिया है ना, ये वाला जो एक्स लगा दिया है, तो इस एक्स से क्या होगा, वो 10 कम हो जाएगा, तो 390। एल एक्स आई, एल आई एक्स, यानी कि एल की एल क्या है हमारे पास 50, और 50 के साथ 9 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा वो 59। तो ये हुआ,
अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है तो हमारे पास कितना आ गया 449। यदि 449 को करना है तो देखो 400 कैसे करेंगे, हमें पता है डी कितना है 500, उससे पहले सी लगा दो, बन गया 400। फिर एक्स एल 40 किसके बराबर आएगा, एल होता है 50, 50 वाले एक्स लगा दिए तो क्या बन गया 40, और 9 के लिए ये, तो हमारे पास जो सेकंड है दैट इज अ राइट आंसर। ओके, अब है इन ए पर्टिकुलर ईयर this number of students appear in the examination, out of them if these are the girls home है। बच्चों ये सिंपल एक सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन उसका क्या बताएं आपको, ये टर्म है इससे ये माइनस कर दो, ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है, यू विल गेट द आंसर 34,06,270। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, श्रेया हैज 32 रेड पेन एंड 56 blue pens. She want to make pack of equal number of pens out of them in which that pack has a pens of one color. मतलब इक्वल नंबर ऑफ पेन्स करने और एक ही कलर के होने चाहिए, तो बेटा इसका HCF ही निकालना है। HCF इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है वो 8 है, तो 8 इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 देखते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि 5 डिजिट नंबर है। अब इसको देखो मैंने इस तरीके से, ये राइट आंसर है, 5 डिजिट नंबर है। पहली कंडीशन देखो, हैव आई हैव ये नंबर 9 एट माई 10th प्लेस, देखो 10 प्लेस पे 9 कर दिया। दूसरी सिचुएशन क्या बताइए, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट 10,000 प्लेस, वो 3 कम है किससे, 9 से, तो कितनी होगी वो 6 होगी। ओके, उसके बाद आगे क्या बोला, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज द हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10 प्लेस, जितनी 10 प्लेस 10,000 प्लेस पे है और जो डिजिट हमारे पास क्या है 100 प्लेस पे है वो उसकी हाफ है, तो 6 का हाफ क्या हुआ 3 हुआ। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन देखो और कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने, द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट द 1 प्लेस। अच्छा ये ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, ये आपको आंसर देखने पड़ेंगे, तो आंसर देखने में ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास जो 1000 पे जो डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट के डबल होगी, तो यहाँ पे देखो ये डबल ही नहीं है, ये आप बोल रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन को यदि पूरा पढ़ लें, ये लास्ट वाले पार्ट को ही चले हम तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 84 है, ये भी हो गया, ये तो डबल नहीं हो रही है, ये भी डबल नहीं हो रही है, हमारे पास दो ऑप्शन बची, चौथी या पहली, और यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 68494। तो ठीक है, तो आंसर हमारा इन एक्चुअल क्या है 68394, बिकॉज जो 6 है ये 3n में रिलेशन दिया हुआ है, तो राइट आंसर, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें इमेज मिरर इमेज नहीं है, वाटर इमेज है। अच्छा वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज में टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, बस इतने काम करना है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं करना है। क्या बोला मैंने, टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, तो ई ऐसी रहेगी, सी ऐसी रहेगी, एच ऐसे ही रहेगा, तो कौन सी ऐसी चीज है, देखो ई ऐसी रही, सी ऐसी रही, एच रहा, ए उल्टा हो गया, आर उल्टा हो गया, वाटर इमेज का मतलब कि उल्टा होता है उसमें। ठीक है, तो सेकंड क्या है राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द न्यूमरल आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों मतलब ये है कि वो बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा एंड में, तो इसको जल्दी से इंस्पेक्शन मेथड से देख सकते हैं आप, ये सी इसका राइट आंसर है, देखने से पता चल रहा है कि सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 मिलियंस टू गेट दिस थिंग, तो सिंपल सी बात है, 3 मिलियंस को लिखिए आप, 3 मिलियंस का मतलब होता है 30 लाख, से माइनस करिए, आपका आंसर क्या, सिंपल सब्सट्रैक्शन का आंसर है। इससे अगेन जो नॉलेज चाहिए बच्चों वो ये आपको कि आपको पता होना चाहिए कि 3 मिलियन क्या है, करोड़ का पता होता है आपको, मिलियन लाख का पता है, हजार का पता है, तो इंग्लिश में क्या चलता है हमारे पास, मिलियन चलता है, बिलियन चलता है, उसके अकॉर्डिंग तो 10, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये भी बड़ा सिंपल है, एक एथलीट क्या है किसी रेस को 400 मीटर वाली रेस को 48 सेकंड में करता है, बोलता है कि ये 5 टाइम करना है, 5 टाइम, तो 5 टाइम करना है, तो बच्चों तो टाइम को 5 कर दो, 48 सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 मिनट बने, सॉरी सेकंड बने, और यदि सेकंड के आपने मिनट बनाने हैं तो बच्चों उसको 60 से डिवाइड कर दो, और क्या है 60 से डिवाइड किया, आंसर इज 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, 46 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे, और सेलेक्ट द नेक्स्ट फिगर, तो सीधी सी बात है ये
इस साइड को लें तो एक किधर मूव किए, लेफ्ट में, फिर बॉटम में आई, फिर किस में आएगी, राइट में आएगी। थर्ड इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा नहीं सोचना है। ओके। अच्छा, राउंड ऑफ करना है, बहुत ही सिंपल है। नियरेस्ट 100 है तो 100 561 है, तो राउंड ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पे 561 है, 500 से अब है, तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। पीछे वाली डिजिट वही रहेंगी, 7348, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके। अब नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, इसको आप नहीं लग रहे, एक ट्रायंगल जमा दूसरे ट्रायंगल प्लस दिस शेप इज इक्वल टू दिस। इसको मैंने इस तरीके से किया है कि मान लेते हैं कि ये एक्स वाली है और ये क्या है, वाई है। तो अब देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 420 और y माइनस एक्स 90। अब बच्चों कई मेथड है इसके, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो कोई भी उसको कर लो। तो मैंने क्या किया है, इसमें दोनों को ऐड कर दिया, एक पार्ट को डिलीट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाय बाय कट जाएगा, 3x बन जाएंगे और 490, सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट करने से बाय बाय डिलीट हो जाएंगे, x ये पॉजिटिव का बन जाएगा 3x, और 420 से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 330, x की वैल्यू 110। अब इस x की वैल्यू यहां को पुट कर दो 110, और 110 जब उधर चला गया तो 200 बन गया। 200 इज द राइट आंसर। इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। ओके। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन ही है दिया हुआ, बहुत ही सिंपल। 6,04,083 को लिखिए, तो इसमें क्या बताना है, 6,04,000, कितना है, 76 लाख, 76 लाख, और उसके बाद क्या है, 4,000 है, 76,04,000 ये है, 76,04,000, और उसके बाद 83। दिस इज सिंपल आंसर। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि हमारे पास क्या है कि प्रिशा वेट 42 kg, क्रिया वेज 39.5 kg, और बताइए कि टोटल वेट कितना है। तो सिंपल है, इनको ग्राम से मतलब बेटा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, तो ये कितना आ गया, 42,000 प्लस 39,500, इन दोनों को मल्टी ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट द आंसर 81,500। अच्छा, इस क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बताया गया कि इन इसमें इसमें बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो देखने से साफ साफ पता चलेगा 3.21 है, ये 22 नहीं है, तो ये उल्टा है, ये छोटा है इससे, 0.01 से। ओके। सो ये जो है राइट आंसर है। हम 52 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन शुड शेडेड रिप्रेजेंट। यदि बेटा इसको हम काउंट करेंगे तो ये 14 है। कितनी है ये, 14 है। तो एक के लिए कितनी हो रही है, एक नंबर के लिए 2 है, तो हमने 3/7 है, यानी 6/14 है, यानी कि 6 ट्रायंगल्स, 1 2 3 6 होंगे। आंसर इसका क्या है, 6 है। ठीक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू अंडरलाइन। तो देख लो प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये देखो। तो पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये 5 की, तो स्टार्टिंग में क्या है, द प्ले, इसको लिए हमने बड़े वाले नंबर के लिए, तो मैंने क्या लिखा, 3, उसके बाद मैंने 3 जीरो लगाई, फिर उसके बाद मैंने 7 लिखा, फिर 0 लिखा अंडरलाइन, फिर इस वाले को 5 लिखा, और उसके बाद क्या है, फिर जो इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर 305071। ये सिंपल है। ओके। 54 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का सबसे छोटा वाला नंबर। बेटा ये तो सिंपल है, देखने से पता चल जाता है। ये देखो 1 है, इसमें 0 ज्यादा लगाएंगे, ये छोटा नंबर है, 4 इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 55 पे। तो अनिल के पास इतने फैब्रिक जो है वो मटेरियल से 52 स्टूडेंट की यूनिफॉर्म बनती है। तो बताओ एक के लिए कितना हो रहा है। तो सिंपल है, 78.6 को डिवाइड करना है 12 से। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.55। सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है, सिंपल फ्रैक्शन की डिवीजन है। तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस के तहत आपकी ये स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब ऑयल टैंक में 60 लीटर तेल आता है और दूसरे टैंक में इसका 3 गुना आता है। तो 60 का 3 गुना करता है 180, 180 में 60 जोड़ोगे, 180 में आप 60 ऐड करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 240। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्या है, if the cost of the fencing 1 meter is 215, then find the cost of the fencing of the park with the length of 45 मीटर नेट breadth। बेटा पेरीमीटर निकालनी, पहले पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 45 प्लस 23 कितने हुए, 68, 68 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 136 आ गए। अब बच्चों कोस्ट निकालनी है, 1 मीटर की कोस्ट इतनी है, इतने मीटर की कोस्ट क्या होगी, 136 इंटू 215। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यदि आंसर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 29,240।
ए इज द राइट आंसर। ओके, ये फ्रैक्शन क्या है? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में हमें इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 4 8 कट जाएंगे, 3 नीचे आएगा, 3 से ये कट जाएंगे, 2/5 जो है राइट आंसर आएगा। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि ये बोला है कि 325 जो है वो किसी, अच्छा इस क्वेश्चन को करने का मतलब ये है कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज सेम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। तो ऑब्वियसली क्या, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 322 है, एक नंबर जो है वो कितना है 23 है, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड कर दो, 14 राइट आंसर आएगा। 322 को 23 से, 322 को डिवाइड करना है आपने 23 से। ओके बच्चों, ओ आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो बच्चों ऊपर 2 है और नीचे नंबर है, जिसके नीचे सबसे छोटा है वो ही सबसे बड़ा होगा। तो 2 के कितने पार्ट्स किए? 3, तो ये सबसे बड़ा है, 2.3 इज द राइट आंसर। ओके, आगे आते हैं। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द फिगर? एक्यूट एंगल कितने हैं? देखो ये 1 2 3 4 5 6, 6 एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बच्चों वो होते हैं जिनके 90 डिग्री से कम होते हैं, 0 से ज्यादा होते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्विवेलेंट टू 5.7? तो 5.7 की इक्विवेलेंट कौन नहीं है? तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यदि 9 5 जो 45 होते हैं, 9 7 जो 63 होते हैं, सेकंड इज द राइट आंसर। नहीं है, बाकी हैं। ओके, बाकी को क्यों सोचना है? ये नहीं है, आगे नहीं सोचना है, टाइम की कमी है, जहां पे आंसर मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, रमन हैज स्टार्टेड ए जर्नी 4 आवर्स बिफोर। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है कि टाइम 2:15 हुए हैं, 2:15 आपने माइनस करने 4 आवर्स, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 10:15 आवर्स इज द राइट आंसर। अच्छा, ये आगे क्या क्या आ गया है कि एक घड़ी पे सुइयां क्या बताती है? 2:30 बजा रही है, तो 2:30 टू टू पे, और दूसरी कितनी है 3 पे, तो 2 से ज्यादा होगी और 30 पे होगी, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल ज्यादा बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल इज द राइट आंसर। तो बच्चों लास्ट पे आते हैं, ये 5 क्वेश्चन है, इसके ऊपर बड़े सिंपल से हैं। तो पहला क्या बोला गया है इसमें? हाउ मेनी स्टूडेंट चूज डांस? डांस में कितने स्टूडेंट है भाई? ये देखो 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18, 18 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, पता है ना 18 क्या होते हैं? 18। हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द 2 लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज? लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटी जो सबसे कम है, तो 15 है, 15 में आप 12 ऐड कर दो तो कितने हो जाते हैं? 27। 27 है कहीं? हाँ, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रेड बी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 15 है, ये 12 है, ये 22 है, ये 18 है, और ये हमारे पास 16 है। इन सभी को ऐड कर दो भाई, ऐड किए हैं तो 83 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जल्दी से खत्म होने वाले 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज स्विमिंग एज कंपेयर टू डिबेट? स्विमिंग को देखो और डिबेट को देखो। स्विमिंग देखी हमने, स्विमिंग कितने हैं? 22, और डिबेट में वही कितने हैं? 15। तो बताओ 22 और 15 में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 7 का। 7 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज द पेंटिंग इज दैट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज थिएटर। पेंटिंग और थिएटर को देखो जरा आप। पेंटिंग में कितने हैं? पेंटिंग में 16 है और थिएटर में कितने हैं? 12 है। ठीक है, 16 और 12 का डिफरेंस क्या होता है? 4। 4 है क्या? 4 is the right answer. Okay, so this is the video which is related to the mathematics, and the next video you will see the other 3 parts जिसमें English है, GK है और Intelligence है। बच्चों, thank you.